आज के पाठ में हम देखेंगे दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और जे की मात्राएं। देखिए, एक अक्षर है ये जे। इसे लिखने के लिए हिंदी में कोई अक्षर नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए ये इस्तेमाल किया है। इसमें ज और शा दोनों की मिली जुली आवाज़ होती है, जे जे। दाल पर जब अलिफ होता है तो इसकी आवाज़ होती है दा दा। इसी तरह डाल पर ज़बर है तो इसकी आवाज़ होगी डा। जाल पर ज़बर है तो इसकी आवाज़ हुई जा। रे पर ज़बर है तो इसकी आवाज़ हुई रा। जे पर ज़बर रे पर ज़बर है तो इसकी आवाज़ हुई ड़ा। जे पर ज़बर है तो इसकी आवाज़ हुई जा। और जे पर ज़बर है तो इसकी आवाज़ हुई जा। अब इन अक्षरों में अगर आ की मात्रा लगाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम करते ये हैं कि इन अक्षरों के बाद अलिफ लगा देते हैं। जैसे दाल और अलिफ ये मिलकर हुआ दा, इसकी आवाज़ हुई दा, यानी दा में आ की मात्रा। डाल अलिफ डा, डा में आ की मात्रा। जाल अलिफ जा, यानी जा में आ की मात्रा। रे अलिफ रा, रे अलिफ रा। जे अलिफ जा, जे अलिफ जा जा। अब इन अक्षरों में जब छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो क्या करेंगे हम? इन अक्षरों के नीचे जेर लगा देंगे। दाल जेर दी, डाल जेर डी, जाल जेर जी, रे जेर री, रे जेर री, जे जेर जी, जे जेर जी। अब इन अक्षरों में अगर बड़ी ई की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इनके साथ छोटी ये जोड़ देते हैं। जैसे दाल छोटी ये हो गया डी, डाल छोटी ये डी, जाल छोटी ये जी, रे छोटी ये री, रे छोटी ये री, जे छोटी ये जी, जे छोटी ये जी। अब इन अक्षरों में अगर ऊ की मात्रा लगानी है, यानी छोटे ऊ की मात्रा ऊ, तो उसके लिए हम इन अक्षरों पर पेश लगा देते हैं। दाल पेश दो, डाल पेश डू, जाल पेश जू, रे पेश रू, रे पेश रू, जे पेश जू, जे पेश जू, दू डू जू रू रो जू जू। अब अगर इन अक्षरों में हमें ऊ की मात्रा लगानी हो, यानी बड़े ऊ की मात्रा, जिसे कुछ लोग बड़े ऊ की मात्रा भी कहते हैं, ये ऊ की मात्रा लगानी हो तो हम क्या करेंगे? तो हम इन अक्षरों के साथ, इन अक्षरों के बाद वाव और उल्टा पेश लगा देते हैं। दाल वाव उल्टा पेश दू, वाव उल्टा पेश जिस भी अक्षर के बाद आएगा वहाँ वो ऊ की मात्रा का काम करेगा, यानी बड़े ऊ की मात्रा। दाल वाव उल्टा पेश दू, डाल वाव उल्टा पेश डू,
जाल वाव उल्टा पेश जू, रे वाव उल्टा पेश रू, रे वाव उल्टा पेश रू, जे वाव उल्टा पेश जू, जे वाव उल्टा पेश जू। अब अगर हमें इन अक्षरों में ए की मात्रा लगानी हो तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये कि इन अक्षरों के नीचे जेर लगाएंगे और फिर बड़ी ए। जैसे देखिए, दाल जेर बड़ी ए दे, डाल जेर बड़ी ए डे, जाल जेर बड़ी ए जे, रे जेर बड़ी ए रे, रे जेर बड़ी ए रे, जे जेर बड़ी ए जे, जे जेर बड़ी ए जे। अब हमें अगर इन अक्षरों के साथ ए की मात्रा लगानी हो तो क्या करते हैं? इन अक्षरों पर हम ज़बर लगाते हैं और बड़ी ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दाल ज़बर बड़ी ए दै, डाल ज़बर बड़ी ए डै, जाल ज़बर बड़ी ए ज़ै, रे ज़बर बड़ी ए रै, रे ज़बर बड़ी ए रै, जे ज़बर बड़ी ए ज़ै, जे ज़बर बड़ी ए जै। अब इन अक्षरों में अगर हमें ओ की मात्रा लगानी है तो क्या करेंगे? ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा के लिए हम इन अक्षरों पर पेश इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ वाव। जैसे दाल पेश वाव दो, डाल पेश वाव डो, जाल पेश वाव जो, रे पेश वाव रो, रे पेश वाव रो, जे पेश वाव जो, जे पेश वाव जो। अब अगर इनके साथ हमें औ की मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे? हम इन अक्षरों पर ज़बर लगाएंगे और फिर वाव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दाल ज़बर वाव दौ, डाल ज़बर वाव डौ, जाल ज़बर वाव जौ, रे ज़बर वाव रौ, रे ज़बर वाव रौ, जे ज़बर वाव जौ, जे ज़बर वाव जौ। हाँ, अच्छा, एक शब्द मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक शब्द। अभी तक जो ये जो मात्राएं हमने बनाई, जेर ज़बर पेश हो रहा है, आमतौर पर उर्दू में ये जेर ज़बर पेश वगैरह इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं है। आपको इस तरह मिलेगा लिखा हुआ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम कैसे पहचानें कि कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर पेश है। इसका कोई नियम नहीं है इन्हें पहचानने का। जब आप पढ़ने लगते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा आपको आदत हो जाती है। फिर आप खुद ही समझने लगते हैं कि कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर पेश है। लेकिन शुरू में जब तक आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो अभी शुरुआत की है, तो ये परेशानी होती है। अब जैसे ये है, इसे आप क्या पढ़ेंगे? क्योंकि इस पर कोई मात्राएं नहीं लगी हुई हैं, कोई ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगा हुआ है। अब रोज़ी भी हो सकता है, रिवज़ी भी हो सकता है, कुछ भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अब चूँकि आप जानते हैं कि रोज़ी या रिवज़ी कोई शब्द है नहीं, इसलिए ये रोज़ी भी नहीं हो सकता, रिवज़ी भी नहीं हो सकता। अब आप अंदाज़ लगाइए
कि क्या हो सकता है। अब अगर हम ये माने रे पर पेश है, रे पर पेश है, जब रे पर पेश है तो ये हुआ रो, लेकिन यहाँ इसके बाद वाव भी है, तो रे पेश वाव जब हुआ, रे पेश और वाव मिलके क्या आवाज़ बनी, ये हुआ रो, रो। जे और फिर छोटी ये है, जे और छोटी ये की आवाज़ क्या होती, जे और छोटी ये की आवाज़ हुई, आपने इसी पाठ में पढ़ा है, रे पेश वाव की आवाज़ तो हुई रो, और जे छोटी ए की आवाज़ क्या हुई, आप इस पर इसी पाठ में पढ़ चुके हैं, ये हुई जी, जे छोटी ये हुई जी, तो ये हो गया रो जी, रो जी। लेकिन जब आपको ये भी नहीं मिलेगा लिखा हुआ, तब आपको अंदाज लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन परेशानी तब तक जब तक आपकी आदत नहीं पड़ जाती। जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि रोज़ी या रोज़ी तो कोई शब्द है नहीं, ये रोज़ी ही है, इसलिए आप उसे पढ़ लेंगे।